थैंक यू वेरी मच महेंद्र बेरडिया। हो कमाल की गेंद, डांडी गोल, क्लीन बॉल्ड। इतनी कमाल की गेंद थी कि जड़ से उखाड़ के रख दिया वहां पर। देखना बल्लेबाज कौन थे, साई विकी राजेश बंडी आउट होकर डगआउट लौटते हुए बहुत बड़ा झटका लगा है श्री साई को, बीसीसी को। विक्की की पहली गेंद बहुत ही खूबसूरत गेंद और वहां पर जड़ से उखाड़ के रख दिया बल्लेबाज राजेश बंडी को। पहली गेंद पर बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ। आप देख रहे हैं इस वक्त यूनिटी कप विक्ट्री 11 की बेहतरीन पेशकश सीजन 5। आज दूसरा दिन और ये आखिरी दिन सुपर संडे, सुपर से भी ऊपर मेगा फाइनल आज के दिन ही खेला जाएगा। आज ही दिन हमें चैंपियन टीम का भी पता चलेगा किसका होगा यूनिटी कप 2025 सीजन 5 पर नाम। विकी लोअर फुल टॉस गेंद और से ग्राउंडेड स्ट्रोक खेला है डीप मिड विकेट की तरफ। वहां पर फील्डर मौजूद है, एक रन बनाए, दूसरे के लिए जा रहे, थोड़ी सी खराब फील्डिंग और डायरेक्टेड एक और विकेट। ये क्या हो रहा है? पहली गेंद पर विकेट, उसके बाद रन आउट पूरे तरीके से बीसीसी। आज जितनी भी टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करी उनके लिए लंच का भी व्यवस्था की गई है। क्या बात है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने सबका ख्याल रखा है। जितने लोग आए हैं सभी को से रिक्वेस्ट है कि आपको लंच फैसिलिटीज अवेलेबल है। श्रीनु भी आउट होकर अब डगआउट लौट चुके हैं। पहली दो गेंदों में लगातार दो बड़े झटके दे चुके हैं यहाँ पर। पीवाई स्पोर्ट्स विकी क्या जबरदस्त गेंदबाजी करें जिनका कोई भी तोड़ अभी तक ढूंढ नहीं पाई है बीसीसी। पिछला मुकाबला पीसीसी ने जीत लिया ओमकार पद कुंभलपाड़ा के सामने। श्रीकांत दासी काफी मेहनत करते हुए। विकी एक बार फिर से, ओ ये भी बोल्ड है। पहली 3 बॉल में 3 झटके, 2 बोल्ड, 1 रन आउट। ये क्या हो रहा है? बीसीसी को लग रहा होगा कि कोई सपना तो नहीं देख रही है दोपहर 12 बजे। कमाल की गेंदबाजी। ये गेंद तो उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन कमाल, किस्मत पूरे तरीके से साथ दे रही है यहाँ पर पीवाई का। पमल भी कुछ नहीं कर पाए, नए बल्लेबाज हमारे बल्लेबाजी करने के लिए। न्यू बैटर श्रीकांत। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी। 1 रन पे 3 विकेट। क्रिकेट के मैच में फुटबॉल का स्कोर नजर आता हुआ। वो फिर से अच्छी गेंद लेकिन उतना खूबसूरत स्ट्रोक इस बार। अच्छा ड्राइव लगाया था
लॉन्ग ऑफ की तरफ 1 रन, फील्डर मौजूद है, सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिंच सकता हुआ 2 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब तक 2 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर। विक्की की कमाल की गेंदबाजी इस बार देखना अपील, लेकिन अंपायर ने मना कर दिया। अंपायर का मानना कि इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप के बाहर हुआ था। लेग बाय का इशारा, लेग बाय के जरिए स्कोरबोर्ड में थोड़ा सा इजाफा। रन बने टोटल 3, विकेट गिरी है 3 और ऐसा लगता है बीसीसी की उड़ गई है और खुल गई है नींद। विकी मिस्टर मिस्टो, गेंद हवा में, क्या चौथा झटका? नहीं, बच गए। विक्की ने अपने हाथों से ये मौका गवा दिया और बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़ के पूरा किया है और तीसरे के लिए भी अब जा रहे हैं। भागम भाग क्रिकेट देखने को मिल रहा है। चौथे का भी मन बना रहे हैं, लेकिन अब जाकर मना किया है। 3 से संतुष्ट रुकना होगा 3 रनों पे। वहां पर 3 की मदद से कितने रन बने हैं गणेश? स्कोर यस, 3 रन दड़ के पूरे किए और 3 की मदद से 6 रन। अंपायर 3 रन दौड़ के पूरे किए थे ना? यस, 3 रन। 1 ओवर का खेल खत्म हुआ है। रन बने कुल 6, विकेट गिरी है 3। दूसरे ओवर में देखना है किसको बुलाते हैं मोर्चे पर, लेकिन कमाल की पीवाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा समय का ख्याल रखना है। बहुत ज्यादा आप लोगों को समय नहीं लेना है। प्लीज समय के लिए थोड़ा सा सहयोग करना है। प्लीज कोऑपरेट फॉर द टाइम, क्योंकि हमारे पास टाइम ही तो कम और टाइम बहुत कीमती है। किरण दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए, तान दिया सीधा आसमान में, तीर निकला कमान से, जा मिला आसमान से चंद्रकांत की शहर के लिए 6 रन। पहला बड़ा हिट देखने को मिला है दूसरे ओवर की शुरुआत में। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक लगाया था वहां पर बल्लेबाज श्रीकांत ने। एक श्रीकांत दासी है जो विक्ट्री के पास है इस बार। ग्राउंडेड स्ट्रोक का उतनी अच्छे तरीके से बल्ले पर आई नहीं। लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, रन आउट का खतरा और रन आउट। श्रीकांत दासी कहते हैं ना, आसमान से बचे तो खजूर में अटके। बड़ा झटका, दूसरा विकेट गिरा रन आउट के रूप में और चौथा झटका लगता हुआ। न्यू बैटर अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे धनराज। देखना धनराज धन की राशि तो नहीं, क्या रनों की राशि बटोर पाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा दबाव में अभी तक नजर आई है। बीसीसी पूरे तरीके से बैकफुट पर ढकेल दिया है अपनी कमाल की गेंदबाजी के जरिए। पीवाई ने बता दिया है कि हम शाय नहीं, बहुत ही फ्लाई गेंदबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर उड़ान भर रही है अपनी गेंदबाजी के जरिए।
फिलहाल धनराज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे क्योंकि वहीं पर रनआउट के जरिए विकेट गिरा था। स्ट्राइक पर ओम प्रकाश बहुत ही समय के बाद आई थिंक पहली गेंद खेलने जा रहे हैं इस इनिंग में वो। किरण राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, लोअर फील्ड टॉस, गेम इस टाइम स्ट्रोक, लेकिन गेंद फील्डर तक कैरी नहीं होगी। सर्कल में आकर इस गेंद को फील्ड किया था लॉन्ग ऑन के फील्डर ने। 1 रन सिंगल की मदद से खाता खोला है ओम प्रकाश का। स्कोर आगे खिसकता हुआ 14 रन। इसके बाद किन दो टीमों के बीच मुकाबला? किरण, विक्की ने जिस तरह गेंदबाजी की थी किरण भी अभी तक ठीक ठाक गेंदबाजी करते नजर आए हैं। इस बार छोड़ दिया, जाने दिया, अंपायर का इशारा, वाइड ये गेंद करनी होगी यहाँ पर किरण को। दोबारा थोड़ी सी दिशाहीन लाइन से भटकते हुए, अगर आप लाइन से भटकेंगे तो फिर आपको फटके पड़ेंगे। इसके बाद का मुकाबला हम देखेंगे जय भवानी स्पोर्ट्स और PR के बीच में। इस बार अच्छा स्क्वायर कट किया, गेंद जा रही डीप पॉइंट की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर, थोड़ा सा फंबल और बल्लेबाजों ने किया है 1 रन मुकम्मल, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 16 रन 16। अभी तक क्या ये मुकाबला बहुत ही बेहतरीन नजर आ रहा है, लेकिन देखना है क्या कमबैक कर पाएगी BCC। जरूर थोड़ा सा दबाव में है, पिछड़ी है, लेकिन पूरे तरीके से मैच से अभी तक दूर नहीं हुई है। किरण राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस बार शॉर्ट अंपुल खेलने की कोशिश, लेकिन थोड़ा सा लेंथ में बीट होते हुए जितना अनुमान लगाया था उतनी उछली नहीं, थोड़ा अतिरिक्त उछली गेंद, यही कारण था कि ओम प्रकाश बीट हुए। डॉट बॉल। 16 रन जय भवानी के कैप्टन इस बार स्लॉग स्वीप की कोशिश, गेंद शरीर से टकराई। हम देखना अंपायर का क्या सिग्नल आता है। 1 रन पूरा किया, खराब थ्रो, दूसरे के लिए दौड़े 23 कदमों के साथ, 2 रन पूरे। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन 2 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 18-18। 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन बने कुल 18 रन। देखिए भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा समय नहीं व्यर्थ करना है, प्लीज जल्द से जल्द आपको फील्डिंग लगानी है, खेल की शुरुआत करनी है, गेंदबाजी की शुरुआत करनी है, बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना है। देखिए कहते हैं ना, जिसने वक्त की कदर नहीं की मानो उसने अपनी जिंदगी की कदर नहीं की। 2 ओवर के बाद हम देखें तो 18-18। जय भवानी के कैप्टन और PR के कैप्टन टॉस के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। जय भवानी स्पोर्ट्स। तीसरे ओवर की शुरुआत और कमाल की गेंद के साथ प्लेन मिस, डॉट बॉल। तीसरा ओवर लेकर आए गेंदबाज गणेश। हमारे पास भी गणेश है, लेकिन देखना है क्या जीत मिली थी यंग विक्ट्री को पहले मुकाबले में। गणेश वर्सेस धनराज, लेकिन देखना किसका होगा राज। अगली गेंद, इस बार हवाई फायर, खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, स्टैंड एंड डिलीवर कर दिया। कमाल का स्ट्रोक धनराज के बल्ले से आता हुआ, तेज तर्रार सिक्सर, 6 की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 24-24 और कैरी होगी BCC। ये दिल मांगे मोर, एक और बड़ा स्ट्रोक लगाना होगा, क्योंकि अगर 30 प्लस करती है BCC तो मुकाबला बहुत ही जबरदस्त। छोड़ दिया, इस बार जाने दिया, अंपायर का इशारा वाइड। इसीलिए तो कहा जाता है ना, अक्सर छेड़ने से बेहतर छोड़ना होता है। छोड़ दिया और 1 रन अजाफी स्कोरबोर्ड में ऐड होता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25-25। आप ये टूर्नामेंट देख सकते हैं यूट्यूब पर लाइव, प्रिंस मूवीज के जरिए। यूट्यूब पर जाइए, प्रिंस मूवीज टाइप करिए, या फिर यूनिटी कप 2026। इस बार फिर से अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की तरफ और मिस जज, 1 बाउंस फॉर। एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई, फील्डर मौजूद थे लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए, गलत अनुमान लगाया था उन्होंने। चौके की मदद से स्कोर 29-29। अब हम कह सकते हैं कि BCC ने कर लिया वापसी। इसीलिए कहा जाता है कि जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका देती है।
फिर से एक और, लेकिन इस बार ये भी क्या सिक्सर है, क्या बल्लेबाजी हो रही है धनराज द्वारा। बदल दी उन्होंने पिक्चर लगाकर, एक के बाद एक सिक्सर। मौका भी दिया था, चौका नहीं सीधा सिक्सर। मैजिक ऑफ भिवंडी उमा चौहान भी हमसे जुड़ते हुए मोस्ट वेलकम। स्कोर हो चुका है 35-35। जबरदस्त बल्लेबाजी इस ओवर में तो रनों के लूटमार मचा दी है धनराज ने। धनराज ने तो धनों की नहीं लेकिन रनों की राशि यहां पर बहुत जमा कर ली है। अब थोड़ा सा दबाव में नजर आती हुई पीवाई ने जब शुरुआत किया तो 3 बॉल में 3 विकेट हासिल किए थे। ओ परफेक्ट यॉर्कर, जबरदस्त नीचे बैकलिप से 1 रन दौड़ के पूरा किया है। सिंगल बना है और एक से ही सहमत होना होगा। 36 रन बना चुकी है अब तक। देखने के अभी भी 1 बॉल का आना बाकी है। 36 का आंकड़ा दोनों टीमों के बीच, लेकिन देखना इस आंकड़े को कौन पार करे। कुछ बच्चे ग्राउंड में आए, आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, बच्चे आपको बाहर जाना है। अभी भी 2 लड़के इतने ढीठ हैं वहीं पर खड़े हैं। बच्चे गणेश की अगली गेंद, इस बार फिर से खूबसूरत यॉर्कर, बिल्कुल जड़ में रखा था लेकिन 1 रन दौड़ के पूरा किया है सिंगल की मदद से। स्कोर 37-37, 38 का टारगेट। मैच को जीतने के लिए पीवाई के सामने लौटते हैं अगले टॉस की तरफ। जय भवानी वर्सेस पीआर। जय भवानी के कैप्टन, जय भवानी स्पोर्ट के कैप्टन सर उधर जाना है। देखिए कल आप मुकाबला खेल चुके और बोल ले किसी ने बताया नहीं। हाँ दरअसल कल जय भवानी तैयार होकर भी तो नहीं आई थी। अगले मैच का टॉस होने जा रहा है 2 टीमों के दरमियान। जय भवानी स्पोर्ट्स 2-2 हाथ करेगी पीआर के सामने। आज पीआर की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, सीरीज शाही ने उन्हें शिकस्त दी थी। देखना है क्या आप कमबैक करेगी और महेंद्र बेरडिया की शुभ हाथों से टॉस। महेंद्र बेरडिया एक उभरती हुई आवाज। अचानक से धूप हट सी गई है। देखते हैं टॉस का बॉस कौन बन रहा है, टॉस किसके नाम। टॉस को किसने जीता है? बंटी। जय भवानी स्पोर्ट ने टॉस को जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया है। वेरी वार्म वेलकम आफ्टरनून सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सभी का इस्तकबाल यूनिटी कप 2026 सीजन 5 विक्ट्री 11 की पेशकश, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। नाम तो विक्ट्री का रहा है लेकिन ज्यादातर मेहनत राजू की नजर आई है, क्योंकि श्रीकांत दासी तो उबासी लेते रह गए। बल्लेबाजों को भेजना है प्लीज, ओपनर बैट्समैन भेजना है, खेल की हमें शुरुआत करनी है। पीवाई थोड़ा सा जल्दी करना है। टीमों का कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहयोग कम नजर आया, बहुत ज्यादा वक्त इन्होंने जाया किया है। इस टूर्नामेंट में हमारे तमाम स्पॉन्सरों का भी शुक्रिया, लाइव टीम प्रिंस मूवीज उनका भी बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ जो कैमरामैन जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारे विजुअल्स को दर्शकों तक पहुंचाया उनका भी शुक्रिया, हमारे स्कोरर्स सभी का शुक्रिया। पीवाई अगर आप 20 सेकंड के अंदर आपके बल्लेबाज नहीं आते हैं तो सीधा 2 रनों का पेनल्टी। पीवाई 15 सेकंड रह गए आपके पास, 10 सेकंड, एक बल्लेबाज उतरा है, आपके पास 8 सेकंड अभी बाकी है। आ गए। आज सुपर संडे,
सुपर संडे, सुपर से ऊपर मेगा फाइनल भी देखने को मिलेगा आज। लेकिन देखना है यूनिटी कप में किसका होगा राज, कौन बनेगा चैंपियन, किस पे सर पे चढ़ेगा ताज। बस थोड़ी देर के बाद मेगा फाइनल की भी शुरुआत होगी, आफ्टरनून सेशन। लेकिन धूप अचानक से घट चुकी है, बहुत ही खूबसूरत क्लाइमेट नजर आता हुआ यूनिटी कप में, इसीलिए तो खूबसूरत टूर्नामेंट है और माहौल, मौसम भी इतना खुशगवार है। देखिए गणेश, किसी शायर ने कहा था कि तेरे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर तुझे बुरा ना लगे। पहला ओवर लेकर आई थिंक राजेश बंडी बिल्कुल तैयार, स्ट्राइक पर है विकी और किरण, जिन लोगों ने पहले 2 ओवर किए थे। विकी का ओवर कमाल था, पहली गेंद दिशा से भटकते हुए वहां पर राजेश बंडी वाइड के जरिए शुरुआत की अपनी गेंदबाजी की और खाता खुल चुका है यहाँ पर पी वाई का। 38 रनों का टारगेट छूने के लिए उतरे यहाँ पर पी वाई। अगले मुकाबले का भी टॉस हो चुका है, टॉस को जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया जय भवानी स्पोर्ट ने, बल्लेबाजी की दावत दी है पीआर के सामने। पीआर को उन्होंने बल्लेबाजी की दावत दी है और इस बार अच्छी और करती, लेकिन नीचे बैकलिप से खेला, बिल्कुल तैयार थे, मानो अनुमान लगा दिया था। डीप मिड विकेट पर ओम प्रकाश फंबल हुआ और बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किया। थ्रो अच्छा था, थोड़ा सा हाफ चांस बना था रनआउट के लिए, लेकिन गेंदबाज राजेश बंडी इस गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए और बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ कर लिया मुकम्मल। 2 की मदद से खाता खुल गया यहाँ पर विकी का। राजेश बंडी राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, हो क्लीन बॉल, दांडी दांडी गोल, गेंद थी बहुत ही ब्यूटीफुल। पहला झटका लगता हुआ पी वाई को, राजेश बंडी को भी बोल्ड किया था वहां पर विक्की ने और राजेश बंडी ने अब विक्की को बोल्ड कर दिया है। बता रहे हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, बोल्ड का बदला बोल्ड से लेकर बदला पूरा किया है। राजेश बंडी ने कहा है कि हम भी किसी का उधार नहीं रखते। पहला झटका लगता हुआ न्यू बैटर, नए बल्लेबाज अब आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, बिल्कुल दस्ताने पहनकर गणेश आखिरी ओवर में बहुत महंगे साबित हुए थे गणेश, ऐसा लगा था कि डी मार्ट में शॉपिंग करने निकल पड़े हैं। लेकिन देखना है क्या बल्लेबाजी में कुछ कर पाएंगे गणेश। गणेश आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप थोड़ा सा जल्दी चले जाएं तो मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेट। संतोष समाला ने यूनिटी कप को बहुत अच्छे से संभाला है और अब तो इन्होंने अपना नाम भी बहुत शॉर्ट कर लिया है। हमारे बीच बस कुछ ही समय में नरेश जंपल जी हमसे जुड़ जाएंगे, इस टूर्नामेंट के एक बहुत अहम स्पॉन्सर जिन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया है यूनिटी कप में। बहुत ही अच्छी गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद पॉइंट की तरफ जा रही है, 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे, कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, इसीलिए कहते हैं चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं रन को सनम। गणेश का यहाँ पर खाता खुलता हुआ इन 2 रनों की मदद से और स्कोर आगे बढ़ता हुआ कितने बने गणेश? 5 रन। सीजन 5 रन भी बने हैं 5, करनी होगी बखूबी सबको जांच। इस बार चेंज ऑफ पेस, बाउंसर गेंद, वहां पर हमारे बीच अब आगमन होने जा रहा है नरेश जंपल जी का। मोस्ट वेलकम नरेश जंपल, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे वीआईपी मंच के साथ जुड़ जाना है। मोस्ट वेलकम नरेश जंपल जी का आगमन हो रहा है यूनिटी का 2026 सीजन 5 में, मोस्ट वेलकम। इस बार देखना है क्या लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद गई, यस, अंपायर का भी मानना हुआ, अंपायर ने व्हाइट बॉल घोषित किया है। हमारे बीच ग्रैंड एंट्री लेने जा रहे हैं नरेश जंपल जी, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत अहम भूमिका निभाई है, एक बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप हमें दी है। और देखिए कहते हैं ना, विदाउट स्पॉन्सर कोई भी टूर्नामेंट, कितना बड़ा भी शो, वो कंप्लीट नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच नरेश जंपल जी, मैच को रोकना है, यस। हमारे बीच नरेश जंपल जी का आगमन हो रहा है ग्रैंड एंट्री लेते हुए। मोस्ट वेलकम नरेश जंपल जी, आपका सुस्वागतम आतिशबाजियों के साथ।
नरेश जम्पल जी का ग्रैंड वेलकम कर रही है पूरी विक्ट्री 11 की टीम। नरेश जम्पल जी हमसे जुड़ते हुए थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल स्पॉन्सरशिप। आपका जो बहुत बड़ा ताउन हमें मिला है, स्पॉन्सरशिप मिला है, योगदान मिला है, हम उसके लिए आपके बहुत आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच नरेश जम्पल जी। खेल को शुरू करना है। वीआईपी मंच की शोभा को बढ़ाते हुए नरेश जम्पल जी, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए कमेटी का बहुत बड़ा साथ और सहयोग दिया है। इस बार बैकफुट पर जाकर सिर्फ गाइड कर दिया, गेंद को दिशा दिखा दी, हल्के हाथों से बल्ले के फेस को खोला था, गेंद गई डीप पॉइंट की तरफ। फील्डर मौजूद है वहां पर, सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन 7। दोनों ही टीम्स में प्लेयर हैं 11। राजेश बंडी का ओवर थोड़ा सा लंबा चलता हुआ। राजेश बंडी ओ चेंज ऑफ पेस, बल्लेबाज नहीं समझ पाए, ऑन साइड में खेलने की कोशिश थी, थोड़ा कमिटेड हो गए थे, फ्रंट फुट पर चेंज ऑफ पेस किया, जब गेंद थोड़ा रुक कर आई इसमें बीट हो गए, डॉट बॉल। नरेश जम्पल जी का आगमन हुआ है अभी अभी हमारे बीच, तशरीफ टाइम वीआईपी मंच की शोभा को बढ़ा रहे हैं। उनके आने के बाद इस टूर्नामेंट को और भी ज्यादा चार चांद लगते हुए, मानो जो मौसम ने तब्दीली की थी, ऐसा लग रहा है मौसम को भी पता चल गया था कि नरेश जम्पल जी का आगमन होने वाला है। उनके लिए मौसम ने भी अपनी करवट बदली और माहौल को खुशगवार कर दिया, क्लाइमेट को पूरा ठंडा कर दिया नरेश जम्पल जी के लिए। मोस्ट वेलकम नरेश जम्पल जी, आपका हार्दिक स्वागत है पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से। हम आपके बहुत विशेष आभारी हैं जो आपने इतनी कीमती स्पॉन्सरशिप दी, विक्ट्री 11 के इस शो को कामयाब किया। यूनिटी कप 2026 सीजन 5 को आपने अपने पूरे तरीके से योगदान से सफल कर दिया। थैंक यू वेरी मच नरेश जम्पल जी, वंस अगेन आपका। दूसरे ओवर की शुरुआत कर रहे हैं गेंदबाज धनराज। ओ फुल टॉस के साथ आगाज किया और बीमर गेंद है, बीमार गेंद भी कहते हैं इसे, नो पे सिक्सर, 7 रन। फ्री हिट देखना है, फ्री हिट क्या टूटकर बरसेंगे गणेश। धनराज ने उनके खिलाफ रनों की लूटमार मचाई थी राउंड द स्टंप्स। लोअर फुल टॉस गेंद, फ्री हिट का ठीक तरीके से लाभ नहीं उठा पाए, गेंद जा रही है कॉर्नर की तरफ, लेकिन मिस जा, 4 रन। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। फ्री हिट पर चौका, आसानी से गेंद रोकना चाहिए था, लेकिन एंड मोमेंट पर गेंद ने थोड़ा सा काटा बदला, फील्डर उसे जज नहीं कर पाए, गेंद चली गई 4 रनों के लिए। चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 18 के बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18। अब यहां से जीत के लिए जो रनों की जरूरत है वो 20 और गेंदे बाकी है 11-20 का इक्वेशन पूरे तरीके से मैच अब बन चुका है पीवाई के लिए। धनराज महंगे साबित हो रहे हैं। इस बार फिर से कोशिश की, बड़े स्ट्रोक की, फिर से गेंद उसी दिशा में जा रही है, लेकिन इस बार फील्डर पहले ही थोड़ा आगे आ गए हैं, इंतजार नहीं किया गेंद का, सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19-19। आठ गेंदों में 19 बने और बाकी की अब 10 गेंदों में 19 बनाने हैं, तो पूरे तरीके से मैच बन गया यहाँ पर पीवाई के लिए। अगली गेंद इस बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, बैक ऑफ द लेंथ गेंद की थी, वहां पर धनराज ने कट करने के चक्कर में बीट हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी की पहले ओवर में, थोड़ा सा अच्छी गेंदबाजी रही थी, एक आधा वाइड की थी राजेश बंडी ने। इस बार फिर से शॉर्ट गेंद का इस्तेमाल किया है, अंपायर का इशारा, सिग्नल, वाइड बॉल। गेंद सर के ऊपर से थी, यही कारण था कि अंपायर ने वाइड दिया, सही निर्णय वहां पर। अगर सर के नीचे होती तो फिर अंपायर 1 बाउंस फॉर द ओवर का भी इशारा दे सकते थे, लेकिन गेंद काफी ज्यादा हाइट के ऊपर थी, वाइड की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 20-20। धनराज
महंगे साबित हो रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद, फुलर लेंथ की गेंद थी, जब तक का बल्ला चलाया गेंद निकल चुकी थी विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल। इस बार थोड़ा सा पेस से बैठे हुए थे वहां पर बल्लेबाज किरण। देखना है किरण क्या उम्मीदों की किरणों को उजागर करके रखेंगे। एक बार फिर से धूप पूरी तरीके से ग्राउंड में खिलती हुई, धूप भी आज, सूरज भी आज आंख मुछोली खिलता हुआ बादलों के साथ। फिर से डॉट बॉल। अभी भी यहां से जो जीत के लिए रन चाहिए हुआ है 18, 18 और गेंदे कितनी बाकी है गणेश? इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर है और कोई भी गलती नहीं। इस बार पकड़ा है कैच और बेहतरीन कैच और बहुत ही क्रूशियल मोमेंट पर ये कैच पकड़ा है। एक और झटका लगता हुआ पी वाई को और ये बड़ा झटका हो सकता है। धनराज का ओवर यहाँ पर खत्म होता हुआ और उन्होंने अब तक 9 बॉल पे सिक्सर लगा। उसके बाद न्यू बैटर अब देखना है बल्लेबाजी के लिए साई आ रहे हैं। कितने रन चाहिए 6 गेंदों में गणेश? 6 गेंदों में 18 रन की जरूरत गेंदबाजी के लिए। ओम प्रकाश, जिन्हें प्यार से बच्चा पुकारा जाता है, लेकिन देखना है क्या ये काम आज अच्छा कर पाएंगे या नहीं। हमारे बीच नरेश जम्पल जी का आगमन हुआ। इस वक्त वीआईपी मंच की शोभा को बढ़ा रहे हैं। उनकी उपस्थिति में और भी ज्यादा चार चांद लगते हुए यूनिटी कप के विक्ट्री 11 के इस शो को और भी ज्यादा सम्मानता मिलती हुई इनके आने से थैंक यू वेरी मच नरेश जम्पल जी। आपने अपना कीमती समय दिया इस टूर्नामेंट को, सुपर संडे में आपने अपना वक्त देकर इस टूर्नामेंट को और भी ज्यादा सुपर कर दिया है। पहली गेंद, लेकिन देखना है वहां पर कोई भी खास कनेक्शन नहीं। डॉट बॉल। अब चाहिए 5 गेंदों में 18 रन। साइड आर्म एक्शन से गेंदबाजी करते हैं ओम प्रकाश, बिल्कुल लसित मलिंगा की याद दिलाते हुए। और फिलहाल इस तरह गेंदबाजी करते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मतीसा पथिराना। इस साल मतीसा पथिराना कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हुए नजर आएंगे। ओ फुल टॉस गेंद, लेकिन मिडल ही नहीं कर पा रहे वहां पर और रन लेने से मना कर दिया है गणेश ने। देखना है क्या ये जो निर्णय लिया है गणेश ने सही साबित होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किरण अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर सकते। किरण आउट हो गए, सॉरी साई। ओम प्रकाश, इस बार अच्छी गेंद थी, ग्राउंडेड स्ट्रोक खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ। एक रन बना, दूसरे के लिए गए और देखना है दूसरे पे रन आउट कौन हुआ है। गणेश को आउट घोषित किया अंपायर ने। यस, क्योंकि उनके क्रीज पकड़ने से पहले ही थ्रो कर दिया था फील्डर ने और ओम प्रकाश ने बेल्स को बिखेर दिया था। गणेश अब आउट होकर डगआउट लौटते हुए आखिरकार साई स्ट्राइक पर आ ही जाएंगे। साई को दूर रखना चाहते थे स्ट्राइक से, लेकिन कहते हैं ना नियति को भी यही मंजूर था कि साई स्ट्राइक पर आए। अब 4 गेंदों में यहां से जो जीत के लिए रन चाहिए 17, 4-17। न्यू बैटर लक्की, 4 में 17, 3 बॉल में 17। लक्की 3 गेंदों में 17 रन। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ और क्या कमाल की फील्डिंग हो रही है। और अब मैच पूरे तरीके से बीसीसी की तरफ झुक चुका है, क्योंकि अब 2 बॉल में 16। अगर 2 लीगल डिलीवरी होती है तो फिर 16 रन बनने नामुमकिन है। अब अगर ओम प्रकाश कोई गलती ना करे तो मैच जीत रही है बीसीसी। अच्छी गेंद, फिर से एक ही रन आएगा यहाँ पर, 1 बॉल में 15 रन। एक बॉल में 15 रन। आखिरी गेंद और क्लीन बॉल, इसी के साथ मैच को जीत लिया है बीसीसी ने। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन
एंड हार्ड लक PY स्पोर्ट्स। और मैन ऑफ द मैच वन एंड ओनली धनराज। आइए धनराज, आपको हमारे VIP मंच से जुड़ना है। जय भवानी स्पोर्ट्स, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को फील्डिंग लगानी है, खेल की शुरुआत करनी है। हम प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग वक्त जाया ना करें, तुरंत फील्डिंग लगा लें और खेल की शुरुआत करें। देखना वहां पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड नरेश जंपल जी के शुभ हाथों से हासिल किया यहाँ पर धनराज ने। वेरी वेल डन, वेरी वेल प्लेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच धनराज। जय भवानी, बाकी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ग्राउंड को खाली कर दें। जय भवानी स्पोर्ट, आप फील्डिंग लगा लें। PR आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको डगआउट में चले जाना है, अपने ओपनर बैट्समैन रेडी करना है। इस वक्त नरेश जंपल जी इस टूर्नामेंट की शोभा को बढ़ाते हुए VIP मंच पर आप नजर आ रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं नरेश जंपल जी, जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए, स्पॉन्सरशिप हमें दी है। उनका विशेष आभार, थैंक यू वेरी मच। हम उनका धन्यवाद करते हैं नरेश जंपल जी कि अगर आप ना होते तो यूनिटी कप की इतने चर्चे ना होती और यूनिटी कप इतना सक्सेस ना होता। आप ना होते तो यूनिटी कप का चाम सब पर ना चढ़ा होता। वंस अगेन थैंक यू वेरी वेरी मच नरेश जंपल जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, विशेष आभार। और ये युवाओं को जो आपने प्रोत्साहित किया है, उनके कंधों को मजबूत किया है, उनके साथ आप कदम से कदम मिलाकर चले हैं, जिसके कारण हौसला मिला है तेलुगु समाज को इतना बड़ा शो ऑर्गेनाइज करने के लिए, ताकि यहाँ से क्रिकेटर्स उभर कर आए और अपने समाज का ही नाम रोशन नहीं करे, आगे जाकर पूरे सिटी क्रिकेट में वो नाम कमाए। आइए नरेश जंपल जी का भव्य सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए। सबसे पहले प्रेम भरी शॉल पहनाकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, उसके बाद फूलों का गुलदस्ता, गुलाए मोहब्बत और एक यादगार खूबसूरत सा मोमेंटो देते हुए ये देखिए आतिशबाजियां भी की जा रही है। थैंक यू वेरी मच नरेश जंपल जी, बहुत शुक्रिया आपका, विशेष आभार। आपने स्पॉन्सरशिप दी, आपने बहुत बड़ा ताउन दिया। थैंक यू वेरी मच नरेश जंपल जी, थैंक यू वेरी वेरी मच वंस अगेन। आप ना होते तो यूनिटी कप इतना खूबसूरत और इतना कामयाब ना होता। आपकी स्पॉन्सरशिप से, आपके आने से और भी ज्यादा इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ गई और भी ज्यादा चार चांद लग गए। थैंक यू वेरी मच नरेश जंपल जी, विशेष आभार। पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, विक्ट्री 11 और PCC उनके साथ एक खूबसूरत फोटो सेशन करते हुए नरेश जंपल जी का शुक्रिया अदा करते हुए, उन्हें थैंक्स करते हुए, उनका विशेष आभार करते हुए, नरेश जंपल जी एक बड़े दिल के मालिक, थैंक यू वेरी मच। आइए अब कमेंट्री बॉक्स में थोड़ी सी तब्दीली, बदलाव मेरी जगह लेने आ रहे हैं अब मेरे साथी कमेंटेटर महेंद्र बेरडिया। थैंक यू वेरी मच राखी बंसारी। हमारे साथ नरेश जी उपस्थित थे, उन्होंने